नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल लेट्स बी ह्यूमन फर्स्ट वन। वंस अगेन आज मैं आपके साथ पार्ट 2 लेकर आया हूँ, कैसे हम एक परफॉर्मर से स्टार परफॉर्मर बन सकते हैं। तो जो मेरा आज का पहला पॉइंट है वो है आपकी पर्सनैलिटी। कई बार हम जाने अनजाने में ये सोचते हैं कि मेरा कम्युनिकेशन अगर अच्छा है, मुझे प्रोडक्ट नॉलेज अच्छी है, ब्रांड नॉलेज अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन अगर आपकी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं है तो शायद डेफिनेटली उस पर बहुत ज़्यादा आपकी सेल्स पे इफ़ेक्ट पड़ सकता है। रीज़न बहुत सिंपल है, क्योंकि जब भी आप कहीं जाते हो, किसी कस्टमर को मिलने जाते हो, तो आपसे पहले आपकी पर्सनैलिटी बोलती है। अगर आपकी पर्सनैलिटी एक अपीलिंग पर्सनैलिटी रहेगी, अच्छी पर्सनैलिटी रहेगी, तो आपका जो एक प्रिजम्पशन बनता है कस्टमर का माइंड में, वो एक बहुत पॉजिटिव बनता है और बहुत अट्रैक्टिव बनता है। तो आपको अपनी पर्सनैलिटी पे काम करना है। एज ए सेल्समैन पर्सनैलिटी में कैसे डेवलप कर आपकी जो पर्सनैलिटी है, आपकी पर्सनैलिटी डिपेंड करती है, वो शुरू करती है आपके बालों से लेके आपके पाँव तक, जूतों तक। तो आपकी जो पर्सनैलिटी, एक सेल्स पर्सन की पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा काउंट करती है। आपके बाल बिल्कुल प्रॉपर ग्रूम होने चाहिए, आप प्रोफेशनल टाई में रहिए, टाई और शर्ट को आप कॉम्बिनेशन उसका मैच करिए और अच्छे साफ़ सुथरे क्लोथ पहनिए। ये सब बेसिक चीज़ें हैं, मैं जानता हूँ आपको ये सब चीज़ें पता है, लेकिन डेफिनेटली ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती हैं आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए। तो वंस यू आर ओके विद दी पर्सनैलिटी, फिर अब आपको नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप है आपका मार्केट सर्वे, जिसके बारे में मैंने पिछले अपने भाग 1 में बात नहीं की थी। मार्केट सर्वे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिसको रिटेल काउंटर प्रिस्क्रिप्शन एनालिसिस बोलते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, RCPA। ये RCPA क्यों इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि इससे आपको कस्टमर की लाइकिंग्स पता लगती है, आपको पता लगता है कि कस्टमर क्या चीज़ पसंद करता है, क्या चीज़ वो ज़्यादा लिखता है, और वो चीज़ क्या आपके पोर्टफोलियो में है या नहीं है। तो आपको ये जो मार्केट सर्वे है ये बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है। तो मार्केट सर्वे को कभी भी आप इग्नोर मत करिए। बिफोर आप डिसाइड करेंगे कि क्या प्रोडक्ट आपको अपने कस्टमर को बताना है, आपको प्रॉपर मार्केट सर्वे बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है आपके ब्रांड पोर्टफोलियो के साथ मैच करने के लिए, कि क्या आपका जो ब्रांड है वो क्या डॉक्टर उस पर्टिकुलर लाइन पे ब्रांड को पसंद करता है या नहीं करता है। उसके बाद आता है आपका जो थर्ड कॉम्पिटिटर अवेयरनेस, कॉम्पिटिटर नॉलेज। तो आपको ये भी पता करना है कि अगर सपोज करिए कोई कस्टमर आपका एक एक्स ब्रांड को पसंद करता है, तो क्वेश्चन ये है कि वो क्यों पसंद करता है। अगर आप वाई को फाइंड आउट करेंगे और उस वाई को आप अपने ब्रांड के साथ, जो मैंने आपको कहा था कि USP आपको अपने ब्रांड का यूनिक सेलिंग पॉइंट पता होना चाहिए, अगर आप उसके साथ मैप करेंगे तो डेफिनेटली आप एक पॉइंट निकाल के आएंगे, कुछ ऐसे पॉइंट निकल के आएंगे कि आप कॉम्पिटिटर को हिट कर सकते हो कि सर अगर आप ये ब्रांड पसंद करते हैं तो इस पर्टिकुलर ब्रांड के कुछ डिमेरिट्स हैं जो आपके ब्रांड में हैं, जो आप उसको ब्रांड शिफ्टिंग करवा सकते हो कॉम्पिटिटर से अपनी तरफ। उसके बाद जो मैंने आपको पॉइंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेलिंग पॉइंट्स, जिसको हम बोलते हैं USPs। क्या आपको अपने ब्रांड के यूनिक सेलिंग पॉइंट्स पता है? अगर हाँ, तब आपको स्टार परफॉर्मर बनाने से कोई नहीं रोक सकता। रीज़न बहुत सिंपल है। अगर मुझे यही नहीं पता कि मैं जो बेच रहा हूँ वो कैसे मार्केट में डिफ़र कर रहा है, और मुझे यही नहीं पता कि जो ब्रांड मेरे पास है वो मार्केट में कैसे स्कोर करता है दूसरे ब्रांड पे, तो शायद आप कहीं ना कहीं मिस कर रहे हो। तो उसकी नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और स्पेसिफिकली ब्रांड के जो पॉइंट्स है वो तो आपको डेफिनेट सी बात है पता होंगे, कस्टमर को भी पता होंगे, लेकिन उन पॉइंट्स का जो स्कोरिंग पॉइंट है वो आपको देखना है कि कैसे वो चीज़ उस पर्टिकुलर चीज़ को स्कोर करती है। जैसे कि मैं आपको कोई एग्जांपल ले लेता हूँ, मैं एक दवा का एग्जांपल लेता हूँ कि एक दवा A है, एक दवा B है। अगर दवा अच्छी है, सिर दर्द में काम करती है, दवा B भी सिर दर्द में काम करती है, लेकिन दवा A जो है वो आपको इंस्टेंट रिलीफ देती है, लेकिन बहुत कम समय तक देती है। आपके पास जो दवा है वो भी इंस्टेंट रिलीफ देती है, लेकिन बहुत ज़्यादा समय पे देती है। तो वो यूनिक सेलिंग पॉइंट होगा। तो आपको क्या करना है, अपने कॉम्पिटिटर को स्टडी करना बहुत ज़रूरी होगा, और आपको अपने ब्रांड को स्टडी करना बहुत ज़रूरी होगा। तभी आप अपने ब्रांड के USPs बना पाएंगे और कम्युनिकेट कर पाएंगे। अब आपने अपने कस्टमर को पर्सनैलिटी से कन्विंस कर दिया, आपने मार्केट सर्वे कर लिया, आपने कस्टमर को अपने यूनिक सेलिंग पॉइंट्स बता दिए। अब आता है कि कस्टमर कन्विंस हो गया। अब वो जब कन्विंस हो गया तो अब आपको अपने ब्रांड की अवेलेबिलिटी कराना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका ब्रांड अवेलेबल नहीं है तो आप जितने मर्जी आपने एफर्ट कर लिया, पर्सनैलिटी पे चेंज कर लिया, मार्केट सर्वे कर लिया, या कॉम्पिटिटर एनालिसिस कर ली, या कॉम्पिटिटर के ऊपर USPs बता दिए, सब कुछ कर लिया, लेकिन अगर आपका ब्रांड ही अवेलेबल नहीं है तो आपकी सारे के सारी मेहनत जो है वो पानी में चली जाएगी। इसलिए आपको अपने ब्रांड को हर जगह पे, हर उस जगह पे आपको अवेलेबल कराना पड़ेगा जहाँ पे आपका कस्टमर की
सपोज डॉक्टर की फील्ड में बोल रहा हूँ तो कस्टमर की प्रिस्क्रिप्शन जाती है। और अवेलेबिलिटी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि सपोज़ करिए कोई कंपटीशन का ब्रांड अवेलेबल नहीं है और कंपटीशन के ब्रांड की नीड आती है, लेकिन आपका ब्रांड अवेलेबल है, तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है कि आपकी पॉसिबिलिटी ऑफ सेलिंग विदाउट द नीड क्रिएशन बढ़ जाती है, क्योंकि अवेलेबल आपका ब्रांड है। तो अवेलेबिलिटी ऑफ द ब्रांड बहुत ज़्यादा मैटर करता है, तो आप ब्रांड अवेलेबिलिटी पे भी फोकस करिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कस्टमर सर्विसेज। नाउ आपने अपने कस्टमर को सेटिस्फाई कर दिया, सब कुछ हो गया, आपका ब्रांड भी अवेलेबल हो गया, आपके ब्रांड का मार्केट का जो सेल्स है वो भी बढ़ रही है, लेकिन फाइनली जो भी आपका सपोर्ट कर रहा है कस्टमर, उसको आपको सर्विस देनी पड़ेगी और बेस्ट सर्विस देनी पड़ेगी। क्योंकि आज इतना बड़ा कंपटीशन है कि आज डॉक्टर जो है या आज कोई भी जो बंदा आपका ब्रांड लिख रहा है, वो पर्टिकुलर बंदा आपके साथ टिका है या नहीं टिका है, वो डिपेंड करता है कि आपकी सर्विसेज कैसी है। तो आपको अपनी सर्विसेज पे फोकस करना है। बेस्ट सर्विसेज देंगे आप उसको अपने कस्टमर को, तो पॉसिबिलिटी है कि वो आपके साथ बना रहेगा। अदरवाइज़ इतने बड़े कंपटीशन में सर्विस जो होती है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। क्योंकि अगर आप सिर्फ ये सोचते हैं कि मैं इन कुछ डूज एंड डोंट से अपने ब्रांड पे फोकस करके उस पर्टिकुलर कस्टमर को कन्विंस कर दूंगा, तो शायद वो सही है, लेकिन उसकी जो रेगुलरिटी ऑफ सपोर्टिंग योर ब्रांड वो जो है वो टूट जाएगी और कस्टमर का आपका कभी भी ब्रेक हो सकता है। इसलिए आपको फोकस करना है कि आप, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, मारुति की आप गाड़ी खरीदते हैं, आप गाड़ी तो एक बार आपने खरीद ली, लेकिन अगर सर्विस उसकी प्रॉपर नहीं होगी तो कस्टमर क्या करेगा, वो पहली बात तो आपके पास नहीं आएगा। दूसरी चीज़, वो जब नेक्स्ट गाड़ी लेने की सोचेगा तो वो शायद वो मारुति नहीं लेगा, क्योंकि सर्विस जो होती है वो एक बहुत बड़ी चीज़ होती है जिसको सेल्स में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। और पोस्ट सेलिंग सर्विस का तो जवाब भी कुछ नहीं है, उसको तो आपको फोकस करना ही करना है। अगर कस्टमर को रिटेन करना है अपने पोर्टफोलियो में, तो आपको जो सर्विस है उस पर बहुत काम करना पड़ेगा और उसमें आपको पर्सनलाइज सर्विस पे फोकस करना पड़ेगा। तो मैं समराइज़ करता हूँ, समय मैंने आपका ज़्यादा लिया। पर्सनैलिटी, मार्केट सर्वे, कॉम्पिटिटर एनालिसिस, यूनिक सेलिंग पॉइंट, अवेलेबिलिटी, कस्टमर सर्विस, और जो मैंने पार्ट 1 में कुछ पॉइंट्स बोले थे वो सारे पॉइंट्स। तो इससे आप अगर ये बेसिक चीज़ें करते हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है आप परफॉर्मर से, सेल्समैन से एक स्टार परफॉर्मर बन सकते हैं। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको थोड़े से समय में बहुत ज़्यादा चीज़ें मिली होंगी और आप भी एक स्टार परफॉर्मर बनेंगे। इन सब चीज़ों को आप करते ही हैं, लेकिन जस्ट ओनली थिंग है कि हमारी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें पता होती हैं, लेकिन हम उसको कई बार इग्नोर कर देते हैं। सो इन सब चीज़ों पे इंपॉर्टेंस रखिए, क्योंकि जिस फील्ड में आप हैं उस फील्ड में सेल्स में आपको स्टार बनना ही होगा, अदरवाइज़ आप सेल्समैन ही रह जाएंगे और आप ज़्यादा इंसेंटिव नहीं कमा पाएंगे। सो इंसेंटिव ज़्यादा कमाइए, स्टार परफॉर्मर बनिए। इंसेंटिव के साथ इंटेंजिबल चीज़ है, वो है कंपनी में आपकी रिस्पेक्ट। तो रिस्पेक्ट उसी की होती है जो सेल्स अच्छी करता है। अदरवाइज़ आपने देखा ही होगा, आपके कलीग्स जो सेल नहीं कर पाते हैं तो उन लोगों को थोड़ा सा रिस्पेक्ट का भी इशू आ जाता है। तो आप सिर्फ सेल्स करने से पैसा भी कमा रहे हैं, रिस्पेक्ट भी कमा रहे हैं और अपनी ग्रोथ भी कर रहे हैं। तो लेट अस ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ फ्रॉम सेल्समैन टू अ स्टार सेल्समैन। थैंक यू वेरी मच। हैव ए वंडरफुल डे। थैंक यू।